वगैरह भाई गाँव वाला रे आते ही साथ ठीक है बड़ा गाँव वाला वगैरह की व्यवस्था करा कहीं तो गाँव वाला ही नहीं पूछे ठीक बटे का थे तो बड़े जागरूक हो वगैरह बात बताओ वगैरह ठीक है तो बिल्कुल हमारे लेवल की बात है वण में मैं हमेशा कोई सहयोग करवा कमी नहीं रहा मनोहर जी का तबादला मनोहर जी का तबादला मनोहर जी का तबादला हमारी मांगे जब तक हम यहाँ जी बताइए। आज ग्रामीण पंचायत समिति सरनों ग्राम पंचायत सरनों के रबारियों की ढाणी में प्रधानाध्यापक की ट्रांसफर हुई है और गांव के इस इलाके के तमाम जो बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, युवा साथी और बच्चे हैं जिन्होंने ताला लगा के इसका विरोध प्रदर्शन किया है कि भाई इस शिक्षक की ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। वजह इन्होंने बताई कि इस शिक्षक ने यहाँ पे जो काम सरकार नहीं कर पाई, कक्षा कक्ष को लेकर काफ़ी समय से इन लोगों की मांग थी, तो इन्होंने घर घर जाकर किसी से 1000 रुपये लिए तो किसी से लाख रुपए लेकर कक्षा कक्ष का निर्माण कराया। यहाँ पे जो पौधारोपण करना था, पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी, पास में यहाँ तालाब था, वहाँ से पानी लाकर इन्होंने पौधारोपण किया। और पहली बार यहाँ इस क्षेत्र में हमें देखने को मिला है, जहाँ तक हमें जानकारी है, कोई भी सरकारी शिक्षक अपने बच्चों को उसी विद्यालय में बहुत कम देखने को मिलता है, पढ़ाते हैं और खुद के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पढ़ाई का क्या स्तर होगा। आप 8वीं तक की स्कूल है, पहले बहुत कम नामांकन था, आज कम से कम 100-150 बच्चे हैं और बच्चे आज 3री-4वीं पढ़ने वाले बच्चे फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं और बच्चों का जो एजुकेशन स्तर है बहुत हाई स्तर है। आप देख सकते हो कोई भी बच्चे 3री, 5वीं और 8वीं का तो बच्चा बहुत होनहार है। कई बच्चे राज्य स्तर पे खेल के माध्यम से गए, कई पढ़ाई के माध्यम से गए, कई बच्चों को छात्रवृत्ति मिली जो सरकार की है। सरकार से मांग है कि ऐसे शिक्षक जिनकी गांव की ओर से बहुत बड़ी मांग है और यहाँ बच्चों की भी मांग है कि भाई इन शिक्षकों को यहाँ किसी भी हालत में ट्रांसफर रद्द किया जाए और सरकार इस हमारी जो मांग है इनको तुरंत प्रभाव से सुनी जाए और इस शिक्षक की तुरंत प्रभाव से आदेश निरस्त कर जिस जो इन लोगों की मांग है उन पर लागू की जाए। बाकी आप लोगों ने देखा होगा कई जगह प्राइवेट सेक्टर है, इन लोगों ने यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा सरकार की ये शुरू से मांग रही है कि शिक्षा क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर में जो बच्चे नहीं जाना चाहते, सरकारी विद्यालय का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो। गरीब, दलित, पिछड़े क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़े तो निश्चित रूप से वहाँ पढ़ाई होनी चाहिए। सरकार की ये सबसे बड़ी मांग रहती है, लेकिन यहाँ पढ़ाई करने वाले की ट्रांसफर हो जाती है, कोई दूसरा शिक्षक नहीं आया तो निश्चित रूप से आप सरकार, पत्रकार के माध्यम से, आप जनरल मीडिया के माध्यम से, हम सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे बताना चाहते हैं कि यहाँ के जो तमाम लोग हैं उनकी सबसे बड़ी मांग है कि सरकार ये हमारी मांग सुने और इस शिक्षक की तुरंत प्रभाव से, प्रधानाध्यापक मनोहर जी की तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए ट्रांसफर। आपकी हमारी मांग है कि प्रधानाध्यापक मनोहर जी को यहाँ पर वापस बहाल किया जाए इसी स्कूल में। मनोहर जी की जगह तो कोई दूसरा भी आ सकता है ना, मनोहर जी क्यों? मनोहर जी यहाँ के गांव के नज़दीक में रहते हैं और वो स्कूल के ऊपर पूरा, बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान देते हैं और पढ़ाई में भी उनकी अच्छी हमारी रहते हैं बच्चों की पढ़ाई में। तो हम चाहते हैं कि बच्चे तो प्राइवेट नहीं पढ़े और इसी स्कूल में पढ़े। वो सरकार की प्रक्रिया है, अगर ट्रांसफर की तो वापस बहाल किया जाए, वो तो संशोधन हो जाता है अधिकारियों के ऊपर। मनोहर जी की जगह कोई दूसरा नया शिक्षक आ जाएगा ना? नहीं, ऐसा हमारे नहीं होगा। हमारे गांव में वो सही है, उन्होंने गांव घर घर जाकर भामाशाह तैयार किए हैं, स्कूल का निर्माण हो रहा है, 2 कमरे एक्स्ट्रा बन रखे हैं, उनके ऊपर भरोसा और विश्वास कर ग्रामीणों ने संदा भी दिया है, तो पढ़ाई भी अच्छी करवाते हैं, ध्यान भी देते हैं। हमारी साहब एक ही मांग है, मनोहर जी को इनकी ट्रांसफर को निरस्त करके वापस बहाल किया जाए। मनोहर जी की जगह तो कोई दूसरा नहीं सर, अपना ये मास्टर मनोहर जी की पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, हमारा 2-4-5 साल से अच्छा है और सब कुछ बढ़िया है, इसलिए वापस किया जाए, बहाल किया जाए ये बात।